हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि सजिटेरियस सन मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए अप्रैल का महीना क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप लाइव रीडिंग में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे नए चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि सारी लाइव रीडिंग्स जो हैं अब उस चैनल के ऊपर होंगी। ओके जी। सो ये रीडिंग जो है ये करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है एज़ यूजुअल। और सबसे पहले हम रिलेशनशिप को देखेंगे। मेरे पास रिलेशनशिप के भी कार्ड्स हैं एडवाइस के लिए और करियर के भी कार्ड्स हैं। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, जो रिलेशनशिप की सूरत हाल है वो कुछ अब ये वाइस वर्सा ट्रू हो सकती है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जो सजिटेरियस लोग हैं उनको रिलेशनशिप कह लें या रोमांस कह लें, ऑलरेडी कुछ ना कुछ इस तरह का था जो कि रीसेंट पास में या बल्कि डीप पास में कहना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया है, आपको किसी ने ऐसे अप्रोच किया है और लेकिन शायद आपने उसका कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया और एक बड़ी स्टबननेस सी जो है वो नज़र आती है। अच्छा, उसकी एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि ये पर्सन जिसने आपको अप्रोच किया, ये पर्सन जो है ये एक रिलेशनशिप ऐसा बनाना चाह रहा है जो कि शायद आपकी वैल्यूज़ के ऊपर या आपकी सोशल नॉर्म्स के ऊपर पूरा नहीं उतरता और आपको ये लगता है कि एक सीक्रेट किस्म का रिलेशनशिप बनाने से बेहतर है कि आप जो है वो शामिल ही ना हो इस तरह की किसी सूरत हाल में। यही वजह है कि एक जो कि मैंने कहा कि एक स्टबन किस्म का यहाँ पे फीलिंग नज़र आ रही है। आप अभी भी डिटर्मिन्ड हैं इस बात के ऊपर कि जब तक कुछ प्रॉपर नहीं हो जाएगा तो तब तक जो है वो हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये पर्सन जिसने आपको अप्रोच किया है ये अब जो है वो इसने अपना रुख जो है वो आपसे बदल लिया है या कम्युनिकेशन जो है वो कम हो गई है और अब आपको ये डर है कि ये चीज़ जो कि पहले एक सीक्रेट रिलेशनशिप में फॉल करी थी अब ब्रेकअप ना हो जाए इसका। इस सारी सिचुएशन के अंदर आप अभी बात नहीं कर रहे कोई भी, आप बिल्कुल खामोशी से सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ मौजूद है और साथ ही साथ जो आपने स्टैंस लिया हुआ है, जो आपने बात कही है कि जी ऐसा नहीं ऐसा होगा, आप उसके ऊपर जो है वो फुली कायम है। अच्छा, इसमें ज़्यादा इस वक्त जो ज़रूरत है इस बात की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो की जाए और जो मामला है, जो डिस्टर्बेंस है, जो आप नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप दूसरे पर्सन को कन्वे करें रादर दैन कि आप हाई प्रीस्टेस की तरह खामोशी इख्तियार करें और ख़ामोशी से बैठ के सारी सूरत हाल का जायज़ा लें। क्योंकि यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप बिल्कुल अपने पॉइंट के ऊपर स्टिक ऑन हैं और आप उससे बिल्कुल बज नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि बज़ाहिर ये पर्सन जो है वो किंग ऑफ कप्स की तरह बिहेव कर रहा है, यानी एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है ये इस बात की तरफ भी जा सकती है कि जहाँ पे रिलेशनशिप को सीरियस ग्राउंड्स के अंदर जो है वो चेंज हो सकती है वो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पे मैजिशियन का रोल प्ले करें रादर दैन कि आप हाई प्रीस्टेस का रोल प्ले करें। मैजिशियन जो है वो बात करता है, वो बताता है कि सूरत हाल के अंदर डिस्टर्बेंस का फैक्टर क्या है, हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वो मुंह बना के और ख़ामोशी इख्तियार करके नहीं बैठा रहता, उसके अंदर लचक होती है और वो कुछ ना कुछ एक कॉम्प्रोमाइजिंग या कम्युनिकेशन के अंदाज में चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो इम्पार्शियलिटी का है। ये बात कि जी बिल्कुल एग्जैक्टली सूरत हाल वैसी ही हो जैसी आप चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात डिस्पोंडेंस का कार्ड है। ये कार्ड जो है एक बिटरनेस की तरफ इशारा कर रहा है और अगर आप देखें दोनों कार्ड्स को गौर से देखें तो डिस्पोंडेंस और 9 ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड्स पे जो पिक्चर बनी हुई है वो बड़ी एक
बहुत ही बुरे से अंदाज में फेस बनाया हुआ है, जो कि इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि एक नेगेटिव जो बिहेवियर है या एक नेगेटिविटी जो है वो आपके अंदर एक सड़ियल, जो जिसको हम कहते हैं ना, एक सड़ियल बना आ जाता है चेहरे के ऊपर। वो तासुरात जो हैं, एक नेगेटिव फीलिंग के जी हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता और हर कुछ बुरा ही होता है और हमारे लिए ही बुरा होता है, ये चीज़ जो है बेसिकली यहाँ पे है। और ये चीज़ जो है ये आपके इर्द गिर्द एक पूरी नेगेटिव आपका ऑरा जो है वो क्रिएट कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। इम्पार्शियलिटी जो है वो यहाँ पे हमें इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रही है कि जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, अगर आपने उसके लिए एक क्लियर पिक्चर जो है वो डिक्लेयर कर दी है या डिफ़ाइन कर दी है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर नाराज़ होने का या उसके बारे में नेगेटिव होने की कोई तुक नहीं है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड जो है वो इम्पार्शियलिटी के साथ मैच करता है, जो इस बात की तरफ हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको मैनिफेस्टेशन जो है वो हर हालत में जारी रखनी है और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। ये बातें अगर हम कहेंगे कि जी हमारे साथ अच्छा नहीं होता, तो फिर वाक़तन हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। रादर दैन कि आप डूज़ की बात करें, आप डोंट्स की बात कर रहे हैं, तो डोंट्स की बात नहीं करनी है, डूज़ की बात करनी है, हासिल क्या करना चाह रहे हैं, ये बात जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उनके ऊपर। और यहाँ पे एडवाइस के जो 2 कार्ड्स मौजूद हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है और ऑल टाइड अप का कार्ड है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रही है। उसकी एक रीज़न जो है वो ज़ाहिर बात है कि जुपिटर की पोजीशन अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक तो रीज़न ये हो सकती है। और दूसरी यहाँ पे जो कार्ड्स के हवाले से हम देखते हैं तो कोई ना कोई अनसीन या अनएक्सपेक्टेड या अनअंडरस्टैंडेबल किस्म की रिस्ट्रिक्शन, डिस्टर्बेंस जो है वो मौजूद है, जो कि आप फेस कर रहे हैं। अच्छा, ये मेंटली भी हो सकती है, ये कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी हो सकता है कि आपका लाइफ का कोई एक साइड जो है वो इतनी डिस्टर्ब है कि वो आपके काम को, आपकी जॉब को भी डिस्टर्ब कर रही है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है, ये फ़ियर भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये एंग्जाइटी भी हो सकती है, जो कि यहाँ पे मून की शक्ल में मौजूद है। और एक खौफ है, एक डर है आपको कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाना है। मून के साथ यहाँ पर टावर का कार्ड है, ये आपके फ़ियर्स को शो कर रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, कुछ नहीं बचना भाई। अगेन ये एक नेगेटिव अप्रोच है, ठीक है। अगर हम अपने आप को ये महसूस करते रहेंगे जी कि हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, ये ऑल टाइड अप जो है बेसिकली ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि चीज़ें जो हैं वो उनमें से बाहर निकलने का या प्रॉब्लम्स जो है उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और मेंटली आप अपने आप को इतना ज़्यादा हॉस्टेज कर लेते हैं प्रॉब्लम के हाथों कि आपको समझ ही नहीं आती है कि आपका वे आउट क्या है। अगेन यहाँ पे इस सारी सिचुएशन के अंदर, अच्छा ये दूसरी बात जो मैं अभी वो सेंटेंस कंप्लीट करती हूँ, लेकिन ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है यहाँ पे और साथ में यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सूरत हाल जो है वो इतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी मुश्किल हमें नज़र आ रही होती है। और ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बिल्कुल मेंटल लेवल के ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ में ऑल टाइड अप का कार्ड मौजूद है। और किसी न किसी दर्जे में थोड़ा बहुत ज़ाहिर बात है हो भी सकता है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को डिस्टर्ब फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे चूँकि आउटकम में कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सो मुझे ये लगता है कि इसी महीने में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने, कुछ ना कुछ नई बात स्टार्ट होने का इम्कान मौजूद है, जो कि काम के हवाले से होगी, जो कि फिर आपकी पोजीशन जो है वो किंग ऑफ कप से किंग ऑफ पेंटिकल्स पे लेके जाएगी। ये भी हो सकता है कि इस दौरान आपको कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट मिले, ठीक है, ये बॉस हो सकते हैं, ये कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके फादर फिगर कोई जो है वो हो, ठीक है, या कोई फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी है, वो भी आप में, आपके काम में या आपके जॉब पे या कहीं पर भी जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इस पर्सन को अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है तो इस पर्सन को आपको कोई ना कोई आइडिया जो है वो बताना है जो इतना इम्प्रेसिव हो कि आप उसके ऊपर जो है वो उनको कायल कर सकें। मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी आइडिया जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप जिस तरह से उस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, उस तरह से या तो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन उस तरह से आपको अलाउ नहीं कर रही है, और मुझे ये लगता है कि जब आप इस पर्सन को यहाँ पे
इन्वॉल्व करेंगे तो यकीनन सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है। और इस पर्सन को इन्वॉल्व करने के लिए आपको अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी। मैजिशियन यहाँ मौजूद है, जब तक आप बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड अंदाज में क्लियरली इनको बताएंगे नहीं कि क्या प्रोजेक्ट है, तब तक शायद ये आपके काम में इन्वॉल्व नहीं हो। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।